ये कहानी है जेम्स कैमरून की, एक ट्रक ड्राइवर से 11 ऑस्कर अवार्ड तक की सफर की। जेम्स कैमरून एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मूवीज को बनाने के लिए पहले उसमें लगने वाले टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेते हैं। उसी तरह अवतार मूवी के लिए उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जो 3D और कंप्यूटर ग्राफिक्स रियल लाइफ फुटेजेस को एक साथ मिक्स कर सके। कैमरून ने 3D इमेजेस में इतनी महारत हासिल कर ली है कि उन्होंने नासा इंजीनियर्स के साथ मार्स रोवर पर लगने वाले कैमरे पर भी काम किया है। जेम्स कैमरून सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लोरर, पेंटर, लेखक और डायरेक्टर हैं और वह कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं है। अगर आप हॉलीवुड मूवी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं तो भी आपने टर्मिनेटर, टाइटैनिक और अवतार का नाम जरूर सुना होगा। जेम्स कैमरून ने अब तक कुल 7 फीचर फिल्म लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं और सब की सब मूवीज हॉलीवुड इतिहास में अपनी खास जगह रखती हैं। जेम्स कैमरून का जन्म कनाडा के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वह पूरे दिन किसी साइंस एक्सपेरिमेंट या रोबोट बनाने में लगे रहते थे। उनका दिमाग हमेशा स्पेसशिप्स, एलियन और रोबोट के विचारों से भरा रहता था। साइंस के प्रति अपने जुनून की वजह से जेम्स कैमरून ने अपने स्कूल के दिनों में ही फिजिक्स चुना। फिर कॉलेज में जेम्स कैमरून ने ये देखा कि यहाँ तो फिजिक्स को सिर्फ रटाया जाता है, तो फिर उन्होंने फिजिक्स छोड़कर लेखक बनने के लिए इंग्लिश कोर्स का चुनाव किया। लेकिन जीवन के इस दौर में जेम्स कैमरून पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर मुझे करना क्या है। 26 साल की उम्र तक उनके पास कोई दिशा नहीं थी। वह बार बार खुद से पूछा करते थे कि मेरे अंदर एलियन, स्पेस के विचार बार बार आया करते हैं, लेकिन मैं इनका कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। इसी बीच जेम्स कैमरून ने स्टार वॉर्स मूवी देखी। इस मूवी को देखकर उनके सेल्फ डाउट खत्म हो गए। उन्होंने खुद से कहा, अगर लोग इस मूवी को इतना पसंद कर सकते हैं तो जो अद्भुत विचार मेरे अंदर आते हैं उनको भी लोग जरूर पसंद करेंगे। जेम्स कैमरून ने तुरंत कदम उठाया और एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए स्क्रीन राइटिंग सीखी और फिर एक दिन उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया। अपना गुजारा चलाने के लिए जेम्स कैमरून ट्रक चलाने लगे। जब ड्राइविंग करने से उनको समय मिलता तो वो लाइब्रेरी जाकर फिल्म टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते और उनके बारे में पढ़ते। जेम्स कैमरून कहते हैं कि बिना पूरी जान लगाए मुझे मजा नहीं आता। मुझे असफलता मंजूर है लेकिन डर का विकल्प नहीं। दोस्तों, अपने सपने को जीने का मतलब है लगातार एक्शन। अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मुश्किलें नहीं, सेल्फ डाउट हमें रोकते हैं। यह सेल्फ डाउट कंफ्यूजन का रूप लेकर हमको कुछ करने नहीं देते। इसलिए छोटे छोटे एक्शन लीजिए, हर दिन लीजिए, बार बार लीजिए, इस पर विश्वास करते हुए कि भले ही आप जो करना चाहते हो वह अभी दूर लगता हो, सीधा रास्ता नजर ना आता हो, फिर भी आपको भरोसा होना चाहिए कि आप अभी भी अपने लक्ष्य पर डटे हो और एक दिन आपका हर एक एफर्ट, आपकी हर एक कोशिश रंग जरूर लाएगी। जेम्स कैमरून कहते हैं कि जब आपको महसूस होता है कि आप कुछ बेहतरीन कर रहे हो तब आप अपने समय और जीवन का मूल्य समझने लगते हो और सारी परेशानियां आपको छोटी लगने लगती हैं क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा होता है। कैमरून सर ने ये भी कहा है कि बचपन में मैं ऑडियो कॉन्सर्ट से सारी मूवीज रिकॉर्ड कर लेता और आंख बंद करके पूरी मूवी को मन ही मन में देख लेता। बचपन से ही मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को विजुअलाइज करने की आदत पड़ गई थी। जेम्स कैमरून की हर एक मूवी इमेजिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। चाहे वह टर्मिनेटर हो, रोबोट हो या टाइटैनिक का डूबता हुआ जहाज या फिर अवतार का पेंडोरा प्लैनेट, यह सब पर्दे पर आने से पहले जेम्स कैमरून ने स्पष्ट रूप से देख लिए थे। जेम्स कैमरून कहते हैं कि इमेजिनेशन आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने सपनों को असली जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, या ऐसी सोच है जो कंफर्ट जोन से पैदा होती है। और वहीं दूसरी तरफ जेम्स कैमरून जैसे लोग हैं जो अपने विजन को सफल बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जब कैमरून सर ने टर्मिनेटर मूवी की स्क्रिप्ट लिखी तो इंडस्ट्री में नया होने के कारण कोई भी उनकी स्क्रिप्ट नहीं खरीदना चाहता था। अंत में उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट एक डायरेक्टर को सिर्फ $1 में बेच दी। बस कैमरून की शर्त यह थी कि वह इस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे। टाइटैनिक का कुल बजट $120 मिलियन था जो आधी फिल्म बनते बनते ही
खत्म हो गया। कैमरून सर को अपने विजन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने 8 मिलियन की फीस छोड़कर मुफ्त में काम किया और नए प्रोड्यूसर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैं पैसे लूंगा। यह फिल्म पूरे विश्व में सफल रही। बहुत लोगों ने उसे सराहा और कैमरून सर को बदले में $600 मिलियन मिले, जिस कारण आज वह दुनिया के सबसे अमीर डायरेक्टर हैं। 2009 में आई अवतार ने पूरे दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली और अब अवतार 2 भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए आ रही है। पूरी दुनिया में इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दोस्तों, जेम्स कैमरून आज भी आराम नहीं करते हैं। समय मिलता है तो गहरे समुद्र में खोज करते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करते हैं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को असलियत में जीते हो तो आप एक पल भी नहीं सोते, बल्कि एक एक पल को जीते हो। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, फियर इज नॉट एन ऑप्शन, लक इज नॉट ए फैक्टर एंड होप इज नॉट ए स्ट्रेटेजी।